ये सिंगल वैल्यू फिक्स नेम्स की जितनी भी, तो इसमें जितने मर्जी आप नेम्स दे दें, तो ये आपके पास वन डी है ये, इसमें कोई डायमेंशन दूसरा आगे वो नहीं मूव कर रहा। और यहाँ पे वो है नहीं, मैं बना देता हूँ छोटी सी अरे की और। ये आप कंसिडर करेंगे सारी कंपनीज का रिकॉर्ड। अब इसमें एक कंपनी नंबर 1 है जिसमें ये एम्प्लॉयज हैं, कंपनी नंबर 2 होगी तो उस पे नए एम्प्लॉयज आ जाएंगे। कंपनी नंबर 3 आ जाएगी तो कोई और उसको मतलब आगे एम्प्लॉय आप कर सकते हैं। अब ये तो आपकी मर्जी, आपने जितने मर्जी लाजमी 3 हो, यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास जो है वो अ, 2 एम्प्लॉयज हो इसके। तो ये चीज़ आपके पास सैंपल बाकी है, यहाँ पे फिर आप जाकर अपना लूप के ज़रिए भी कर सकते हैं, लूप नहीं करना सिंपल इको करें, बल्कि इको से सिंगल ही आएगा। तो मैं प्रिंट आर कर देता हूँ ताकि वो चीज़ आपके सामने आ सके। कंपनी का जीरो करेंगे तो जीरो इंडेक्स इसका ये बनेगा, ये 3 नाम इसके पास आने चाहिए। 19 पे एरर दे रहा है, सेमीकोलन ही लगा हुआ है, उसने एरर भी देखने के बाद दिए नहीं। जैसे सिंटैक्स एरर है, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर प्रिंट आर, प्रिंट आर समझ नहीं क्या चीज़ है। लाइन नंबर 19 पे उसने चाहिए, तो 19 उसकी ये मतलब इस पर कोई एरर नजर नहीं आया, तो इससे ऊपर वाली लाइन पे फॉर्म जाके देखोगे क्या मसला है। जैसे मैंने यहाँ देखा, जब ऊपर था मैं ऊपर देखा तो सेमीकोलन नहीं था, तो फिर मैंने इसको यहाँ पे सेमीकोलन लगाया ताकि एडजस्ट हो जाए, सेमीकोलन लग गया। अब ये उसने 3 वैल्यूज रिटर्न, एक सेकंड में ऐड करूंगा, ये उसने 3 वैल्यूज ऐड कर दी। जीरो इंडेक्स टू पहले के जीरो, एलिमेंट के ऊपर एक अली था, एक उस्मान था और एक हैदर था, ये जीरो इंडेक्स की बात बोली हमारी। तो इसके अंदर जीरो इंडेक्स ये वाला बन रहा है। फर्दर आप इस पे जाएंगे कि भाई मुझे इसका रिकॉर्ड चाहिए, तो जीरो ऑफ जीरो करेंगे, तो इसके ऊपर सिंगल रिकॉर्ड आ जाएगा। आगे इसके अंदर फर्दर अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एरर होती, लाइक यहाँ पे जाके, तो वो फिर कोई भी नाम, अब ये इस एरे के अंदर फर्दर एक और एरे पड़ी, तो ये जीरो 1
टू थ्री, थ्री आगे यहाँ पे आ गया, थ्री ऑफ जीरो पे फर्दर एरे मिल जाएगी आपको। ये अब थ्री है और थ्री ऑफ जीरो यानी कि जीरो पे कमाल इंडेक्स होगा। तो इधर हो सकता है आप फर्दर अपनी एरे भी रख सकते हैं। एरे नहीं है तो आप, ये मैंने एक वैल्यू यहाँ पर रख दिया इसका। तो अब थर्ड नंबर पे जीरो, वन, टू, थ्री, इसको थ्री पे खाली करेंगे पहले तो आपके पास ये चीज आई है कि जीरो इंडेक्स है इसका, इस पे एक एरे पड़ी है। एरे के जीरो इंडेक्स पे पाकिस्तान है, वन पे एबीसी है, टू पे एमएनओ है। वन इंडेक्स पे एरे नहीं है, सिंपल वैल्यू पड़ी है, तो एबीसी टू आ गया। अब खाली इसको जाके थ्री और जीरो करें तो सिर्फ पाकिस्तान एबीसी एमएनओ मिलेगा आपको। जीरो इंडेक्स पे आगे एरे थी तो सिर्फ लास्ट में इस पे एरे है पूरी पूरी, उस एरे के जीरो पे पाकिस्तान, वन पे टू और ये थी। इसका अगर आपने जीरो इंडेक्स उठाया तो ये पाकिस्तान रिटर्न करेगा भाइयों। तो ये डायमेंशन इंक्रीज हो रही है, डिफरेंट डायमेंशन बनती जाएंगी, उतना ज्यादा आपके पास ये डेप्थ जाता जाएगा। ये भी मैंने खुद उठाया, अगर आप उस पे लूप लगाना चाहेंगे तो फिर उतने ही लूप लगेंगे जितने डायमेंशन आपके पास होंगे। सर अब ये लूप, आपने लास्ट में एक और जीरो क्यों लगाया है? क्योंकि ये जीरो इंडेक्स है आपका, ये वन इंडेक्स है, ये सर टू इंडेक्स था, ये टू और थ्री। ये थ्री इंडेक्स था, इस थ्री के ऊपर फिर जीरो है, इसके अंदर ये जाके ये जीरो इंडेक्स है, ये इसका वन इंडेक्स है, ये इसका टू इंडेक्स है, और ये वाला इस थ्री का वन इंडेक्स है। तो थ्री ऑफ जीरो पे पूरी की पूरी एरे मिल रही है, उस एरे की वैल्यू लेनी आगे। जीरो। यहाँ पे जो ये पूरी की पूरी एक एरे मिल रही है आपको, इसके अंदर वैल्यू उठानी तो ये जीरो आपको पे करना पड़ेगा, तो जीरो पे पाकिस्तान मिलेगा, वन पे करेंगे तो फिर एबीसी। एबीसी मिलेगा, एंड तो वन जो भी आपके पास है। तो इस वजह से इसके अंदर ये चीज लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उठा में चलेगा नहीं, जैसे मैंने वो मूव कर दिया, अब इसकी जगह आप मूव कर दें तो तो ये एबीसी। अभी आपको एम एन ओ वाली वैल्यू देगा, क्योंकि जीरो, वन। वन और ये टू पड़ा हुआ है, ये मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये उसकी आपकी एरे के अंदर फर्दर जो भी है, अभी तो लूप करना है आपने, आप अपना लूप लगा सकते हैं। आप डिफर कर सकते हो आपकी मर्जी के। अब ये सिंगल वैल्यू है यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, आपके पास कोई और है तो आप वो रख सकते हैं। वन इंडेक्स हो गई, मैं आपको एक पहले प्रिंट कर दिखा रहा हूँ। जीरो वन टू थ्री, थ्री और जीरो, थ्री और वन। तो अब ये थ्री और वन करेंगे और ये चीज निकल जाएगी। अब क्या आगे वैल्यू नहीं तो ये एबीसी आ जाएगा यहाँ। हाँ आपने ब्रैकेट में डाली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ब्रैकेट में डालिए, एबीसी नंबर टू है। तो अरे है ही नहीं, ये तो सिंपल वैल्यू आके सही आपको, लाजमी नहीं हर इंडेक्स पे अरे हो। ओके सर। स्ट्रिंग भी हो सकती है। ये तो हमारे उस काम को डिपेंड कर देगा, मेरे पास क्या डेटा है, इसी को मैं यहाँ पे आपके सामने लूप के जरिए प्रिंट कर देता हूँ। अगर तो कंपनी एरे है तो फिर एंटर होगा, और उसके अंदर जाके लूप चला देंगे। लेंथ कैलकुलेट कर दिए, टोटल कितने एलिमेंट हैं, उससे लेस तक चलेगा। ये चीज आ जाएगी आपके पास।
और यहाँ पे जाके डब्ल्यू का आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट आर कर देता हूँ। मेरे पास एरे का नाम कंपनी है, तो मैंने वो प्रिंट कर दिया कि भाई कंपनी आर डेटा, मतलब आई डेटा, आर मीन आई, डॉलर आई, वो प्रिंट कर देगा आपके पास लूप के जरिए। तो कंपनी जीरो डेटा, उसने जीरो डेटा का बताया, आगे नहीं इसके ब्रेक लगा हुआ तो यहाँ भी। तो कंपनी जीरो डेटा इन जीरो मतलब जीरो इंडेक्स पे अभी आप, तो जीरो नंबर पे जो कंपनी पड़ी है उसका डेटा में ये पूरी की पूरी एरे आ रही है। वन डेटा पे भी एरे आ रही है, अगर यहाँ पे वन पे एरे ना हो तो आप यहाँ पे सैंपल, तो कंपनी जीरो डेटा, उस पर पूरी की पूरी एरे है, मैं बता दिया यहाँ पे कि ये एरे है, इसके जीरो इंडेक्स पे अली है, वन इंडेक्स पे मान है, ये कंपनी वन डेटा, उसका कुछ नहीं था, सैंपल स्ट्रिंग थी, तो उसने वो सैंपल स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया, कोई नहीं था कि एरे है ये, तो पता चलेगा कि यहाँ एरे नहीं रखती हमारे पास। टू डेटा पे फर्दर ये एरे थी तो ये आ गया, थर्ड डेटा पे एरे थी वो आ गई, फोर्थ डेटा पे एक एरे है और फिर आगे वन इंडेक्स भी आ रहा है इसके, तो उसमें खाली एक एक इंडेक्स था ऊपर वाले में, तो वो उसने आगे बता दिया इसके जीरो, जो लास्ट में उसके जीरो इंडेक्स पे एरे है और वन इंडेक्स पे सैंपल स्ट्रिंग पड़ी हुई है, तो ये चीज इसके अंदर आ गई। अब इसके अगर आप जीरो ऑफ जीरो देखेंगे तो अभी जीरो ऑफ वन पे उस्मान, जीरो ऑफ टू पे अदर, यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट है वन है इंडेक्स नंबर, तो कंपनी ऑफ वन एरे नहीं में सैंपल आपके पास वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये चीज इस तरह करके आपके पास आ जाएगी। इसको कैसे प्रिंट करना है आपने, ये मैंने खाली आपको दिखाने के लिए इधर प्रिंट आर किया था ताकि आपको नजर आ जाए। यहाँ पे आप फर्दर चेक करेंगे कि क्या ये कंपनी ऑफ आई तरह से सैंपल काट लिया मैंने, नहीं तो डायरेक्टली वो चीज यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो अगर कंपनी ऑफ कंपनी डिटेल्स आगे आ रही है तो फिर आप लूप चलाएंगे इसके अंदर, यानी आपने लूप चलाना है, जो भी आपकी चीज करनी है वो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। लेंथ कैलकुलेट कर ली जे की, जे जीरो से स्टार्ट किया, जे इज लेस देन कंपनीज, सॉरी जे लेंथ, और यहाँ पे जे प्लस प्लस आपका हो जाएगा, और इस पे जाके अब आप इको करवा के चेक कर लें कि कंपनी डिटेल आपके पास जो आ रही है उस पर क्या पड़ा हुआ है। अपने डिटेल ऑफ आई आना पड़ेगा, जिसके आई इनके सुपर से मिलेगा, आपने इसके अंदर फर्दर लूप लगा दिया, आई ऑफ इंडेक्स नंबर जे आप करेंगे।
रन करके चेक कर लें। अभी आगे उसको नहीं मिला जहाँ पे आएगा वो बाद में देखेंगे। अभी कंपनी ऑफ जीरो उस पे आपके पास ये इस पे क्या आई आ रही है, तो वेरीफाई करते हैं क्या मसला हुआ जी। आपके पास ये भी रिमूव कर दें। यहाँ पे हमने लिया कंपनी आई आई हमने जीरो रिटर्न किया, जीरो तो ये हमने आपके पास कंपनी ऑफ आई जो भी जीरो पे पड़ा है वो दे दो इसको पूरी डिटेल। अब यहाँ पे जब वो पहुंचा तो पूरी के लिए अरे यूज के पास मतलब चेक करने के लिए उसको कमेंट करें, चेक करने के एरे है कंपनी दे रहा है या नहीं दे रहा फॉर टेस्टिंग पर्पस। कंपनी डिटेल कोई भी चीज प्रिंट हो जाएगी उसको दिखाएं। तो मतलब उसने यहाँ तक हमारा काम सही प्रिंट कर दिया, फिर आगे लूप में बस गया। तो ये चीज ओके थी, ये आपने प्रिंट करके भी इसको सिंपल बनाने के लिए दिया था। मैंने कहा था कि हम इसके जीरो इंडेक्स पे जो चीज पड़ी है वो या जीरो पे वन पे टू पे जितनी दफा लूप चलता जाएगा आगे तक वो इसका डेटा उठाता जाएगा और आगे मूव करवाता जाएगा। वो चीज कर दी, उसके बाद हमने यहाँ पे फिर चेक किया कि अगर कंपनी डिटेल्स में ये भी एरे है तो इसका एंटर होना, एल्स आप अपनी मर्जी से डायरेक्टली उसको इको कर सकते हैं यहाँ पर कंपनी डिटेल को, क्योंकि वो एरे नहीं है और वो सिंपली वहां पे प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है जी, बात आपको समझ आ गई होगी। अब उसके बाद यहाँ पे जब आप आए हैं तो इस पे आपने चेक कर लिया कि अगर वो एक एरे है, इसको कमेंट कर देते हैं अभी और इस पे आके आप प्रिंट आर कर लें। ये बाद में लूप अंदर चलाएंगे अभी कि अगर वो एरे है तो एंटर हो, जो एरे नहीं है तो एल्स लगाकर डायरेक्टली वो प्रिंट कर दो। और अदरवाइज क्योंकि वो एरे हुई तो वो डायरेक्टली इको नहीं हो सकता एरे जो है, तो वो प्रिंट आर में आपको दिखाना पड़ता है कि उसमें डेटा क्या आ रहा है। सिंपल वैल्यू होती है वो डायरेक्टली इको करवा दी जाती है। अब वो सिंपल वैल्यू करने के लिए हमने चेक किया कि इस एरे अगर वो एरे है तो तब इस कंडीशन में एंटर होना, अदरवाइज एल्स पार्ट में चले जाना। तो अब उसमें जाके यहाँ पर अगर वो एरे है मैंने कहा इसको एरे के तरह में प्रिंट करो, अदरवाइज सिंपल जो वैल्यू है उसको ऐसे प्रिंट कर दो। तो अब आप यहाँ पे जाएंगे तो सेम आ रहा है, कोई गड़बड़ नहीं हुई, मतलब आपका ओके यहाँ पे आना चेक करने का आप उसके साथ एक और चीज भी ऐड कर लें ताकि आपको पता चले एल्स में भी आया है। तो मैंने लाइन ब्रेक भी कर ताकि थोड़ा सा आपको ज्यादा नजर आ जाए उसमें। तो यहाँ पे वो आया तो पहली दफा एरे मिली तो उसने एरे प्रिंट किया, सेकंड टाइम पे आया उसने तीन ब्रेक की, लाइन ब्रेक हुए, हमने डायरेक्टली उसने प्रिंट कर दी दिस इज नॉट एन एरे। तो दिस इज नॉट एन एरे, यहाँ पे साथ में आप लाइन ब्रेक भी कर दें ताकि वो मैसेज ऊपर सेपरेट नजर आए और कंपनी की डिटेल सेपरेट नजर आए आपको। तो दिस इज नॉट एन एरे डेटा, ये मैसेज प्रिंट हुआ जो कंपनी की डिटेल थी वो यहाँ पे प्रिंट हो गई। बात समझ आ गई थी यहाँ तक या इसमें कोई बात आपको नहीं समझ रही? वो स्ट्रिंग वाला है सर, ये देखो। वो स्ट्रिंग वाला जो अभी आपने ऊपर ये बनाया था, ये पहले एरे थी तो उसको एरे मिला लूप के अंदर, आपने उसने वो एरे में आया वो इस एरे था तो मैंने प्रिंट आर करके एरे प्रिंट कराई थी। सेकंड पे पहुंचा तो इस एरे नॉट नहीं, ये एरे नहीं है तो उसने एल्स पार्ट पे जाके पहले मैसेज प्रिंट कराया एल्स में, एल्स में कॉज दिस इज नॉट एन एरे डेटा, ये एरे डेटा नहीं है। और उससे जाके सिंपल जो डेटा था कोई भी इंडेक्स नंबर उसके साथ नहीं है तो मैंने ऊपर सेपरेटली उसको ये मैं इंडेक्स नंबर ऊपर दे चुका हूँ इसको और मैंने इसको सिंपल में स्टोर कर लिया वो। अदरवाइज मुझे यहाँ पर वो ऑफ आई लगाना पड़ता है, जो भी मैंने वेरिएबल नाम रखा था वो यहाँ पे मुझे ऐड अप करना पड़ता। ठीक है जी, समझ आ गई। अदरवाइज यहाँ पे पहुंच गया तो मैंने प्रिंट की ये चीज,
तो प्रिंट क्योंकि कि इस वजह से क्योंकि ये पूरी की पूरी एरे थी, इसको मैं लेके नहीं जा सकता था सिंपल वे में, तो मैंने फिर इसको यहाँ पर इको नहीं कराया, मैंने इसको जो है वो सिंपल प्रिंट कर दिया था यहाँ पे। अब इसको मैं इको करा सकता हूँ क्योंकि मैंने लेंथ दी है, तो सिंपल आपके पास यहाँ पे आपकी जो लेंथ है वो प्रिंट कर देगा। अब जैसे आप यहाँ जाएंगे तो उसमें देखें कंपनी जीरो डेटा वी आर का, तो कंपनी जीरो डेटा इसके अंदर 3 रिकॉर्ड पड़े हैं। कंपनी 1 डेटा एल्स में आ गया, वहां पर भी एक ही रिकॉर्ड था सिंपल गुड डे लाइक। कंपनी 2 के अंदर 3 रिकॉर्ड है, कंपनी 3 में 3 रिकॉर्ड है, कंपनी 4 में 2 रिकॉर्ड है। वो चीज इस तरह करके इस पे प्रिंट करवा रहे हैं लेंथ आप। अब फर्दर आप इसके ऊपर लूप अपना लगा सकते हैं। लेंथ आपने ले लिया, वो कंपनी डिटेल है थी, और आप उसके अंदर फर्दर जाके अपना जो भी काम करना है वो इस पे कर सकते हैं। अब हमने यहाँ लूप लगाया था, उस पे एरर आया था, लूप दोबारा अनकमेंट करते हैं और एरर को फाइंड आउट करेंगे क्या वो क्या मसला है उसमें। जे हम वेरीफाई पहले करते हैं कि जे हमने 0 रखा, उसके बाद जे इज लेस देन जे लेंथ हमें मिल रही है और जे प्लस प्लस कर देंगे, जे में इंक्रीमेंट हो जाए। अब यहाँ पर आपकी कंपनी डिटेल आई आई में क्या आएगा, अभी ऊपर से फर्स्ट टाइम 0, तो 0 ऑफ जे में भी क्या है 0, तो वो आपके पास यहाँ पर प्रिंट करता जाएगा। जब जब तक ये लूप चला जाए तो यहाँ पे वो प्रिंट होना चाहिए वो चीज हमारे पास। तो ये वो चीज हमें दिया, लेकिन एरर आप वेरीफाई करते हैं आप क्या एरर आया ये इसमें। तो पहले आप कहते हैं वैल्यूज के साथ साथ देख लेते हैं कि हमारे पास एरे में क्या क्या वैल्यूज है ना। अच्छा ये आपके पास 0 ऑफ, अच्छा वो सेपरेट सेपरेट प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, वो मैं लूप चेंज करना पड़ेगा। ये देखें ए एल आई सेपरेटली प्रिंट कर रहा है आपके पास। अगर आप यहाँ देखें तो ए अलग प्रिंट हो, एल अलग प्रिंट हो रहा है, आई अलग प्रिंट हो रहा है, इसमें लूप में हमारे को लॉजिक में पता है, मतलब वो लॉजिक देखनी पड़ेगी कि क्या मसला है। यहाँ पे जाके जब मैंने ये सी है तो इस पे क्या चीज बनती है, ये आपके पास आ रहा है कंपनी ऑफ, कंपनी डिटेल्स ऑफ आई। अच्छा ये मैंने सॉरी ये कंपनी डिटेल्स तो मैं ऊपर ले चुका हूँ ना आई में, ये तो चीज लगाऊंगा ही नहीं, तो कंपनी डिटेल्स तो पहले ही ये पूरी चीज है, इसमें आपने देखा ये चीज है ना कंपनी डिटेल तो पूरी पहले से इंडेक्स के साथ है, आई तो साथ लगानी नहीं है मुझे, क्योंकि आई तो मैं ऊपर ले चुका हूँ, उसको मैं सिंपल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। अगर ये सिंपल वेरिएबल में ना कन्वर्ट किया होता तो यहाँ पर आकर मुझे आई में जाना पड़ता। ये बात अगर नहीं समझे तो मैं दोबारा बताता हूँ, क्योंकि ये आई ऊपर में रेड कर चुका हूँ यहाँ पे, तो मुझे लूप में दोबारा आई लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लूप में जब आऊंगा तो फिर वो इनर पार्ट का आई कंप्यूटर करेगा उसको। तो ये वाली चीज ऊपर आ चुकी है, उसको मैंने सिंपल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया हुआ, और मैं इस सिंपल वेरिएबल को आगे जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कंपनीज ऑफ आई यहाँ पे, और फिर आगे ऑटो जेल आ जाएगा। तो ये वही चीज बनी जो मैंने पहले वहां पे अपनी ऊपर इस जगह पे लिखी थी आपके सामने। Yes, sir. ये चीज बनेगी आपके पास, ये वाला पार्ट यानी इस तरह बनेगा। कंपनी डिटेल्स क्या देगा आपको, ये चीज देगा, और फिर आगे फर्दर जो है ये डॉलर जे वाली चीज बन के सामने आएगा। तो ये पूरी की पूरी चीज ये बन रही है यहाँ पे, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर हम ले चुके हैं ये, और वो कंपनी डिटेल्स में रख दिया है, इस वजह से वो यहाँ पे आई लगाने की हमें जरूरत नहीं है। तो अब देखें मैंने वो खत्म किया, तो उसने जाके अली प्रिंट किया, उस्मान प्रिंट किया, और हैदर प्रिंट कर दिया, इससे बाहर आ गया, मतलब जाके आगे ये चीज समझ आ रही है। इसी तरह यहाँ पर अब आपके पास आगे कोई एक और एरर आता है 4th नंबर पे, तो एरर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन लाइन नंबर 38, तो इसको देखते हैं 4 पे। पहले आपके पास सारा अगर यहाँ तक क्लियर है, फिर आगे चलेंगे इस एरर को देखेंगे क्या वजह है, तो ऑप्शन जाकर डेटा देखना होगा, डेटा कितना क्या नीचे बनानी होगी उसके ऊपर, क्योंकि तो मैंने रैंडम डेटा रखा है ना,
और मैं चला रहा हूँ क्योंकि मैंने कहीं पे कोई स्टफ दे गई, कोई चीज़ रखनी है। तो वहाँ पे मेरे पास 4 पे 1 पे एरे रखी थी, सेकंड इंडेक्स भी उसका बनाया था। तो वो हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा कि उसपे क्या है। ठीक है जी, अगर फॉर टाइम बिंग मैं इसको कमेंट कर दूँ, यानी इस पार्ट को निकाल देता हूँ, बाद में इसको ऐड करते हैं। तो आपके पास पूरा लूप जो है, ये मैंने निकाल के यहाँ रख दिया, बाद में इसको ऐड करूँगी अभी। आपके लिए ये लूप बिल्कुल परफेक्शन के साथ आपका चलेगा, इसमें कोई एरर नहीं है। ये 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स पे आपके पास एरे थी, उसमें 3 एलिमेंट्स थे। 1 इंडेक्स है, वो एरे नहीं, प्लस पार्ट में चला गया। सेकंड इंडेक्स है, उसके ऊपर 3 एलिमेंट्स थे, फर्दर एरे थी। थर्ड इंडेक्स पे आया, फिर एरे के 2 एलिमेंट्स थे। तो वो वहाँ पर इस तरह करके आप इन डेप्थ जाकर अपना लूप चला रहे हैं, और वो चीज़ आपके पास लूप चल रही है यहाँ पे। पहला लूप वे 2 डायमेंशनल एरे बन रही थी आपके पास, तो वो यहाँ पर आके फर्दर इस पे चल गया। ठीक है जी, समझ आ गई आपको बात? यहाँ पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वो पूछ सकते हैं जी, कि ये मसला है जिसमें ये समझ में आया। पहले सिंपल कंपनीज की लेंथ कैलकुलेट की है, फिर चेक किया वो कंपनीज आपके पास एरे हैं या नहीं है, फिर लूप लगा दिया एरे की लेंथ तक। एरे की लेंथ आपके पास ये वाली लेंथ है, इसके अंदर आए कंपनी ऑफ जीरो डेटा, तो उसके पास जो भी रिकॉर्ड था वो आपने कंपनी ऑफ आई का उठा के सिंपल में कर दिया। ये नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी है, आप ना करें। आप ये चीज उठा के फिर आपको जगह जगह ऐड अप करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ ये करेंगे, यहाँ अब आपको ये चीज ऐड करनी पड़ेगी। अब मान लें तो यहाँ पे कंप्यूटर ने बना दिया एल्स में, अ, नीचे भी कर दिया नहीं? हाँ, वो खत्म कर दिया ना, इस वजह से कंपनी डिटेल को खत्म कर दिया और कमेंट कर दिया था फिर एरर अब वही जो है। है। इस जगह पे भी आपको इको करके ये चीज लिखनी पड़ेगी। तो क्योंकि कंपनी डिटेल मैंने कमेंट कर दिया, तो वो चीज थी नहीं है उसके पास, कंपनी डिटेल क्या है वो। तो वो आपकी मर्जी होती है कि आप जिस मर्जी लॉजिक को लेके चलें, कि या तो इसके अंदर रखें, फिर फर्दर आगे उसको लेके चलें। वो आप पर डिपेंड करता है, सिस्टम टेबल में रखना है या साथ आई लगा के चले, इसको फर्दर लेके चलना है, किस तरह लेके चलना है। वो हर बंदे की अपनी एक अपनी होती है कि उसने इसको किस पैटर्न पे लेके जाना है। तो ये इसका तरीका है। अब इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है अभी तो आप पहले वो पूछ लेते हैं, नेक्स्ट वो जो एरर आता है उसको देखेंगे क्या होता है। सर सिर्फ एरे को जो डिफरेंट करते फिर प्रिंट आर लगाते हैं। हाँ जी, सिंगल इको नहीं हो सकता वो आपके पास मल्टीपल डेटा कंटेन कर रहा होता है, लिस्ट होती है पूरी। इको सिंबल स्ट्रिंग वगैरह के लिए आपके पास या सिंगल वैल्यू कंटेन करेगा। ऑब्जेक्ट के लिए भी प्रिंट यूज कर सकते हैं सर। क्या चीज? ये जो इको है। हाँ जी, ऑब्जेक्ट के अंदर भी मल्टीपल आपको प्रिंट आर यूज करना पड़ेगा। हाँ जी, कोई सवाल है इसमें? कोई सवाल नहीं है? जी होती है यूज। बहुत डीप नहीं जाते, वो ज्यादा उसकी लॉजिक चेंज करते हैं, तो फर्दर उसमें ज्यादा लूप चलाने पड़ते हैं आपको। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ाता है आपको। 4 5 तक मैक्सिमम जाती है, बहुत ज्यादा 5 भी बहुत ज्यादा हो जाती है। उससे पहले पहले किसी तरीके से डेटा किसी और पैटर्न को कर लेते हैं, अदरवाइज उसके और भी लॉजिक है कि आप उसको किसी ऐसे डायनामिक वे से बनाएं ऑटोमेटिकली वो चलते रहे। फिर वो आगे आपके लॉजिकल, जितनी आपके लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा अच्छा कोड आप कर सकेंगे। असल चीज होती है कि आप अपने लॉजिक, मेरी लॉजिक अपने एंड से होगी, आपकी लॉजिक अपने उसके अकॉर्डिंग होगी। तो लाजमी नहीं है कि सेम लॉजिक पे आप चीजें नहीं कर सकते हैं। हर बंदे के सोचने का अंदाज, काम करने का अंदाज डिफरेंट होता है।
और इन ट्रेनिंग में हम आपको एक पाथ दे सकते हैं, आपके लॉजिकल बिल्डिंग को प्रयास नहीं कर सकते हैं, तो आप खुद से करते हैं, जितना काम कर पाएँगे, जो हम करेंगे आगे के साथ उसपे आपको गाइड किया जा सकता है, जिस तरह से इसको आप कर सकते हैं, इसको जितना इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये चीज़ नहीं है कि आप कंसीडर करके या आगे यूज़ भी मशीनरीज़ मशीनरीज़ यूज़ होती है वगैरह। छोटी सी एग्जांपल आप वेदर का डेटा ले रहे हैं, वेदर के डेटा पूरे मंथ का डेटा लेना है, तो उसमें उसका वेदर आता है, ह्यूमिडिटी आती है, फ्लड की क्या सिचुएशन होगी, वो आती है। तो वो पूरा का पूरा हर इंडेक्स के ऊपर फर्दर एक या तो ऑब्जेक्ट पड़ा होता है या पूरी अरे पड़ी होती है। ये एक मैंने छोटी सी आपको एग्जांपल दे दी। ये वैसे एक भी डेटा है। या जिस भी तरीके से आपको यूआर का डेटा देता हूँ। पूरा डेटा लेंगे वो भी हर इंडेक्स के ऊपर दे रहा है, ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ। इस बंदे का क्या मतलब एक आप लिस्ट ऑफ यूजर उठा लिए, उसके अंदर फर्दर इसके कितने पेजेस हैं या जिस पेज को लाइक किया हुआ है, उसमें डिफरेंट वे में डेटा आ सकता है। तो फिर आप अपनी लॉजिक के अकॉर्डिंग उसको करिएगा। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का और? अब उसको देख लेते हैं कि वहाँ क्या मसला हुआ। इस पे एक और मेरे ख्याल से कोई कंडीशन लगानी होगी कि अगर आगे नेक्स्ट पे तो एरे नहीं है ना, यहाँ पे तो एरे है, नेक्स्ट वाला एरे नहीं है। तो एरर पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। अब आप फोर्थ नंबर पे कंसीडर करें, फोर्थ नंबर पे जब आप आए हैं तो ये आपके पास हो गया 0 1 2 3 4। फोर्थ पे फर्दर आगे फोर्थ पे क्या कंडीशन लगाई है हमने, इज एरे, एरे बन रही है वो, क्या बन रहा है? फोर्थ एरिया सर उसके अंदर वन है। फोर्थ पे वन पे एरे है ना, फोर्थ की इंडेक्स नंबर वन पे एरे है, सॉरी जीरो पे। फोर्थ वाला एक तो एरे ओके हो गया यहाँ तक, फिर एंटर होगा इसके अंदर, लेंथ लिया आपने। यहाँ पे भी आप एक सारी कंडीशन लगा सकते हैं कि आपके पास जो है ये जो पार्ट है इनको तो हमने लगा दिया ना, तो उसके इंडेक्स नंबर फर्दर अंदर उसके ऊपर है या नहीं, लूप के अंदर लगेगी। यहाँ पे आएंगे जब आप इस जगह पे एफ इज एरे, अगर फर्दर आपके पास जो फोर ऑफ जीरो, फोर को भी हम कंसिडर करना खाली, आगे पे आ रहा फोर, फोर ऑफ जीरो अगर आपका एरे है तो एंटर हो जाए और फिर आप उसको प्रिंट करवाएंगे, फिर इसके बाद फर्दर आगे काम करें। अदरवाइज आप एल्स पे चले जाएंगे और उसको प्रिंट कर देंगे। देखते हैं ये चलता भी उसमें तो कुछ नहीं आना चाहिए। हाँ जी, सेकंड वाला एल्स में चला गया और ये इस एरे है, ई को यहाँ पे जाके आप कहेंगे कि डॉलर is
ये प्रिंट किया तो आज का फोर फोर इधर है ये हमारी है। Yes, sir. हाँ जी फोर इज Uh, एनी आ गई तो अब फर्दर आप इसके ऊपर जो आपने पहले जो था उस पे वो लूप था इसके अंदर फर्दर आप एक लूप करना इसके अंदर एक और लूप लगेगा और अब यहाँ पे के कर देंगे के जीरो के इसके आपने लेंथ कैलकुलेट कर ली आई ऑफ जे की लेस देन के लेंथ और के प्लस प्लस अब ई को कराएंगे आप यहाँ पे जाके डॉलर के डॉट बी आर पाकिस्तान ए बी सी और ये भी चलो मैसेज देना चाहे तो अपना मैसेज भी लिख सकते हैं तो ये आप इसके अंदर देखेंगे ग्रुप लॉक होगा उससे वो चीज़ बता दें फर्दर उसके ऊपर अरे थी तो आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी अगर इसके अंदर हर इंडेक्स के ऊपर फर्दर अरे आ रही है तो आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं पूछने की जो सवाल है सर एक एरे के अंदर एक और एरे थी जिस तरह पाकिस्तान ये लास्ट वाली तो इसके लिए एक और लूप लगाना होगा हमें। जितने अंदर डेप्थ लगते हैं उतना लूप सर अगर आप इधर एल्स ना लिखते तो ये चल तो जाता। एल्स ना लिखे तो आगे करें सेकंड इंडेक्स के ऊपर सिंपल वैल्यू पड़ी तो उससे पहले चेक किया अगर एरे है तो वो लगाए अदरवाइज आप सिंपल उसको प्रिंट कर दें फिर लूप लगाने की जरूरत नहीं है प्रिंट के ऊपर जी कर दूंगा जी। कोई सवाल नहीं किसी का और नेक्स्ट टॉपिक बताएं जिसमें आपको मतलब बहुत रहता है हाँ ये तो मैंने भी तो आपको वेदर एपी की एग्जांपल दी है आपको नहीं पता क्या आ रहा है वो तो जो कोई डेटा आ सकता है कितना डेटा है नहीं पता कितना होगा तो इसमें लूप लगाया जाता है मैंने कहीं पे भी स्टैटिक वैल्यू उसकी नहीं लिखी थी चार लोगों को कमाया जा सकता है अभी भी इसके अंदर वही मैं कह रहा हूँ ना वो भी तो नहीं है ना मेरे पास तो डेटा बेस नहीं है कोई और चीज नहीं है तो मैंने तो कोई डेटा बनाना था ना तो मैंने फिर स्टैटिक बना दिया अगर तो डेटा कहीं से रिसीव कर रहा हूँ तो फिर तो मुझे नहीं पता कि कितना डेटा आएगा कितना नहीं आएगा वो तो कहीं और से डेटा आ रहा होगा या तो डेटाबेस से आ रहा होगा या किसी और इसमें से आ रहा होगा या किसी भी सोर्स से डेटा आप ले रहे होंगे तो वो फिक्स नहीं होता ये तो मैंने इस समझने के लिए खाली वो मल्टी डायमेंशन बनाया है। जी वो तो फिर आगे है ना कि डेटाबेस कनेक्टेड होगा तो आप डेटाबेस पहुंचे नहीं यहाँ पे अभी तो पीएचपी के बेसिक्स पे आप है वो डेटाबेस कनेक्टेड होगा डेटाबेस कनेक्ट है तो इसका मतलब वहां से डेटा आ रहा है अदरवाइज कोई एपीआई होगी अगर कोई एपीआई इंटीग्रेट की है तो वहां से वो डेटा ला रहा होगा वो डिफरेंट पैटर्न होते हैं फिर वहां से चल रही होती है चीजें समझ आ गई थी और बता दीजिए जो सवाल है आप
किसी का कोई सवाल नहीं है। इस टॉपिक में मसला जितना है कोड का। अब इस तरह तो मैं नहीं चल सकता ना। जब आप ना मुझे कोई बताएं तो जी, इससे कहते हैं क्या मसला है आपसे तो पूछें। जो टॉपिक इस तरह का नहीं काम आप पूछे ना जो इशू है आप। मैं उसमें जीरो से आपको स्टार्ट करूँ, या अगर आपको कोई स्पेसिफिक मसला है वो आप पूछें। या क्या है जीरो से बताएं, जीरो से मैं जीरो को बता दूंगा। जहाँ से हम लोग इसकी वैल्यूज चेंज करते हैं। इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। ऐसे कहते हैं वैल्यूज के अंदर आपको इक्वल टू डाल के ब्रैकेट में डालते हैं और एट्रीब्यूट डालते हैं आगे वहाँ से। इसमें तो देख रहे हैं। हाँ जी, कौन सा मसला है जिसमें जहाँ पे ये वैल्यू चेंज करता है और फिर से एक्सेस करता है। ये वैल्यू चेंज हो रही है, ये इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें क्या चीज मसला है आपको आगे बात पूछे। ठीक है, ये जो सिंपल नियम के ऊपर है ना, वो तो लगा के चेक किया है मैंने। जो दूसरे वाले हैं जिस तरह ये उस टाइम के ऊपर जो ऑर्डर होता है ये भी चेंज होते हैं। कुछ भी चेंज हो सकता है। अगर आप ये ईयर चेंज कर सकते हैं, मॉडल भी चेंज कर सकते हैं, ब्रांड भी चेंज कर सकते हैं। ये चेंज करनी है आप चाह रहे हैं। और आपको जो ब्रांड के अंदर भी कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट ही होता है PHP में। इतना ये ऑब्जेक्ट ही का जो ऐसे associated करते हैं, ये जावास्क्रिप्ट वगैरह में तो वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट कंसीडर होता है PHP में, जो associated होती है। अदरवाइज जो ऑब्जेक्ट है वो क्लासेस का बनता है PHP में सेपरेटली। जो आप क्लासेस बनाते हैं तो उसके अंदर। अदरवाइज बाकी लैंग्वेज जो एसोसिएटेड वैरिएबल को सपोर्ट नहीं करती, वो फिर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है तो, जो कि आप लोग कहते हैं कि आप पढ़ गए हैं। अब मुझे उसकी नहीं पता कि आपने वो चीज़ पढ़ी है वहाँ के नहीं। आप पढ़े हैं आपने ऑब्जेक्ट्स, उसमें ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। टेक्स्ट जो है आपको ब्रैकेट डाल के उसके ऊपर ब्रैकेट डाल सकते हैं। हाँ जी, तो वो आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स वहाँ बनते हैं वो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एसोसिएटेड वैरिएबल को सपोर्ट नहीं करती, तो वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं आपको। और यहाँ पे आप जिस तरह भी चाहेंगे उसकी वैल्यू होगी। की चेंज करनी है तो की आप नॉर्मली चेंज नहीं करते, आप उसकी वैल्यू चेंज करते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं ये चेंज कर दो चाहिए कुछ और लिखा दे, तो वो चीज़ आप नहीं कर रहे होते। ज़्यादा केसेस में अगर करना चाहें तो उसका भी कोई ना कोई पैटर्न आपको मिल जाएगा कि आप उसकी कीज़ चेंज कर दें पूरी की पूरी। क्योंकि कीज़ आप इसलिए चेंज नहीं करते कि कहीं से डेटा आप ले रहे होते हैं या आपने अपनी मर्ज़ी का डेटा बना के रखा होता है। चेंज करना चाहें तो वो भी कोई ना कोई चीज़ आपको मिल जाएगी। ये उसका बिल्ट-इन मेथड है अरे वॉक का। उसका आपने अपनी अरे पास की है, अंदर कॉल कर दिया। जो भी नई की रखनी है वो रखें, पुरानी की को उससे रिप्लेस करते जाएँ तो वो चेंज कर देगा इसके अंदर। चेक कर लेते हैं इसको करके। दूसरा यहाँ पे ये तो डिफरेंट वेज है बेसिकली। मान इसने जो दिया ऊपर, इसमें तो आप चेक कर लेंगे कि वो चेंज करता है या नहीं। ये आपके पास कार्स के नाम से कार हो जाएगा। और
या तो एरर आ जाएगा या फिर वो देगा तो प्रिंट हो रही ये तो ऊपर से प्रिंट हो रहा है मेरे हाथ में। हाँ होल्ड की नीचे जो लिखा है तो कोई पता नहीं करता जी। जो नीचे होल्ड की लिखा हुआ है ऊपर हमने ईयर लिखा हाँ ये याद है ये वो एरर दे रहा होगा वहाँ पे तो क्योंकि ये तो उसके बाद तो उससे एरर डिसेबल हुआ। वहाँ पे कोई एरर होगा डेफिनेट बात है। तो कोई ना कोई आपको मिलेगा पैटर्न उसके जरिए आप की वैल्यू भी हाँ जी एरर दे रहा था। लाइन नंबर 16 इस पे कोई ना कोई एरर है। अगर ये तो इसके जरिए ना करें अगर आपका भी ये करें और सिंगल वैल्यू को आपको खाली करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले वाले में ईयर है और इसमें न्यू ईयर आ गई। वो अपने एक पैटर्न से करा था तो उसका लूप लगे लूप के जरिए कुछ ना कुछ करा हमने कोई स्टैटिक वैल्यू दी थी हमारे को चेंज नहीं करना। तो मैंने एक को करके आपको दिया आप उस पर इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप अपना चेंज कर सकते हैं। तो अपना एरे वॉक कोई उसका मेथड है वो देखना पड़ेगा उसकी डॉक्यूमेंटेशन में कि ये इसका सेटअप करता क्या है। तो मैं अपनी लॉजिक के मुताबिक ट्राई कर लेता हूँ यहाँ पे जो भी आता है। पास मेरे पास एरे और इस पे जाके आप अपने पास आप सर जब आपने उस मेथड से कर दिया तो फिर हम इस मेथड से क्यों कर रहे हैं? तो सिंगल एक हुआ ना मैं सब कुछ चेंज कर देता हूँ। मुझे क्या पता कितना रिकॉर्ड है उसके पास।
29 लेकिन क्या है यहाँ पर आपके पास सेमी कॉलर नहीं था तो ये सारे चेंज हो गए पहली दफा जब आए थे तो ब्रांड था और मॉडल था ईयर था जो ओरिजिनल चीज थी फिर आपने सेकंड टाइम पे सिर्फ इसको चेंज किया न्यू से नेक्स्ट में जाके आपने न्यू न्यू सबके साथ अटैच कर दिया तो न्यू ब्रांड न्यू मॉडल न्यू न्यू ईयर लास्ट टाइम आप न्यू ईयर कर चुके थे क्योंकि कार में वो ईयर डिलीट हो चुका था न्यू ईयर आ चुका था तो जो न्यू अंडरस्कोर न्यू ईयर तो अब एक चीज हुई अब अगर आपका सवाल ही ना वो चीज चेंज हो गई है हो सकती है चीज चेंज अब मुझे नहीं पता कि बाप का क्या सवाल ये था तो अगर ये सवाल नहीं था तो आप अपना मॉडिफाई कर सकते हो पूछना जी इसमें से पूछना जी क्या तो नाम के साथ कोई वैल्यू अटैच है डिलीट करना हो तो बनाई है उसकी नेम बना दिया इसके साथ ये नाम अटैच कर दिया ना पूरा उसको ना लगाए तो वो न्यू ब्रांड खाली बन जाएगा तो खाली नाम है जो मर्जी दे देना ऑर्डर्स को खत्म हो जाएगा न्यू ब्रांड न्यू 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 ईयर सेपरेट करने के लिए मैंने लगाया था पता चला कि ये ऐड